नमस्कार। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं एकादशी के व्रत की कथा, उसकी पूजन विधि और उसका क्या धार्मिक महत्व है, उसके बारे में जानेंगे। साल की पहली एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी, जो कि 10 जनवरी को आ रही है। इस एकादशी का व्रत 10 जनवरी के दिन विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना से कर सकते हैं और एकादशी व्रत का पारण 11 जनवरी को सुबह 7:15 से 8:21 के बीच में कर सकते हैं। आइए सबसे पहले इस पुत्रदा एकादशी की पूजा की विधि के बारे में जानते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों को एकादशी के एक दिन पहले ही, यानी कि दशमी की तिथि की रात से ही व्रत के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। दशमी के दिन शाम में सूर्यास्त के बाद में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और रात्रि में भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ही सोना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर स्नान आदि कर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके श्री हरि का ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास में गंगा जल है तो पानी में आप गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। इसकी पूजा के लिए श्री हरि विष्णु की फोटो के सामने आप दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेने के बाद एक कलश की स्थापना करें। फिर कलश को लाल वस्त्र से बांधकर उसकी पूजा अर्चना करें। भगवान श्री हरि की प्रतिमा रखकर उसे स्नान आदि से शुद्ध करके नया वस्त्र पहनाएं। उसके बाद में धूप आदि से विधिवत पूजा अर्चना करें, आरती करें और फल आदि का भोग लगाएं। भगवान श्री हरि को अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल, फूल, नारियल, पान, सुपारी, लौंग, बेर, आंवला आदि अर्पण करें। पूरे दिन निराहार रहकर संध्या के समय में कथा सुनने के बाद में फलाहार करें। इस दिन दीपों का दान करने का बहुत महत्व है, इसीलिए दीप दान अवश्य करें। एकादशी की रात में भगवान का भजन कीर्तन करते हुए ही समय बिताएं। दूसरे दिन यानी कि अगले दिन आप जो है इस व्रत का पारण करें और पारण तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देने के बाद में ही स्वयं भोजन करें। इस व्रत के पुण्य से व्रतधारी को विद्वान, तपस्वी, लक्ष्मीवान पुत्र प्राप्त होता है तथा सभी सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के मंत्रों का 108 बार जप जरूर करें। आइए कथा शुरू करने से पहले इसका धार्मिक महत्व क्या है उसके बारे में जानते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा होती है। संतान प्राप्ति के अलावा संतान की समस्याओं के निवारण हेतु भी यह व्रत किया जाता है। यदि पूर्ण मनोयोग से निसंतान दंपति इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान प्राप्ति का सुख अवश्य मिलता है और उसके दीर्घ आयु जीवन के लिए यह पुत्रदा एकादशी व्रत का एक खास महत्व है। यह व्रत जो है वो 2 प्रकार से भी रखा जा सकता है, निर्जला फलाहार या फिर आप जल पर भी यह व्रत रख सकते हैं। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप इस व्रत को रखें। आइए अब इसकी कथा शुरू करते हैं।
भद्रावती नामक एक नगर में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव जो है वह चिंता करती रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में भी किसी में भी संतोष की जो है वो प्राप्ति नहीं होती थी। वह सदैव यही सोचता रहता था कि मेरे मरने के बाद में मेरा जो है वो पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण में कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र नहीं है वह पुत्र उत्पत्ति के लिए आखिर उसे क्या करना चाहिए। वह धनी है, उसको इस लोक में यश, परलोक में भी जो है वो शांति मिल सकती है जिसके पुत्र हो, परंतु वह इस चिंता में रात दिन लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का ही निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को एक महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। फिर एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया और पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में जो है वह मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सांप आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे थे और कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के इस दृश्य को देखकर राजा सोच विचार करने लगा। इस प्रकार उसका आधा दिन ऐसे ही बीत गया। वह यह सोचने लगा कि मैंने तो कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त भी किया, फिर भी जो है वह मैं आज जो है मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई और मैं दुखी हूँ। अब राजा को धीरे धीरे प्यास भी लगने लगी। वह प्यास के मारे बहुत ही दुखी हो गया और पानी की तलाश करने लगा और इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा को एक तालाब दिखा। उस तालाब में कमल खिले थे और सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उसके अंदर विहार कर रहे थे। उस तालाब के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग जो है वह फड़कने लगा। राजा इसे शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके पास में बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे बहुत ही खुश हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है हमें बताओ। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपया करके मुझे बताइए। तो ऋषि मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग जो है वो विश्वदेव हैं और इस सरोवर के अंदर हम स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के इन वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को उसका पारण किया। इसके बाद में मुनियों को प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बाद में जो है रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत ही शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महावाक्य को पढ़ता और सुनता है वह अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है।